जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस खास अंक में हम बात करने वाले हैं श्री गिरजा दशक के बारे में। श्री गिरजा दशक जो है ये बहुत ही अच्छा एक पाठ होता है, स्तोत्र होता है। जो भी साधक इसको मन से करता है, निश्चित रूप से उस साधक का दारिद्र्य दूर होता है, गरीबी दूर होती है, जीवन में चल रहे जो धन को लेकर के अभाव होते हैं वो दूर होते हैं। और इसमें हम जब भी इस स्तोत्र को पढ़ें तो हम ऐसा भाव करें या ऐसा ध्यान करें कि शिव पार्वती नंदी के ऊपर बैल के ऊपर आरूढ़ हैं और हमें वो दृश्यमान हो रहे हैं। मतलब इसमें ध्यान यही लगाया जाता है कि भगवती पार्वती और भगवान शिव बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और हम उनके दर्शन करते हुए इस पाठ को पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा पाठ होता है। उसके कुछ बोल आपको पढ़ करके सुना दूंगा ताकि आप बाज़ार से ये पुस्तक, ये स्तोत्र ला सकें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 जुलाई सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र श्रवण है, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अपने समय में बड़े बड़े साधकों ने इसी स्तोत्र का पाठ किया है और ये स्तोत्र जीवन के अनेकों प्रकार के अभावों को दूर करता है। कई बार ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से दुखी हों, हम किसी और अभाव से भी दुखी हो सकते हैं। अनेकों प्रकार के अभावों को ये सिद्ध प्रयोग दूर करता है। हमें कैसे करना है कि जैसे एक व्यक्ति जब भूखा होता है और वो पेट की तरफ इशारा करता है कि भाई भूख लगी है, और कहीं न कहीं से कोई व्यक्ति उसको कुछ न कुछ दे ही देता है। ऐसे ही इस स्तोत्र को पढ़ते समय सबसे पहले तो शिव पार्वती का ध्यान करें और ऐसा ध्यान करें कि वो हमारे सामने बैल के ऊपर आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं। उनको पहले धूप दीप देकर पंचोपचार पूजन करके ओम शिवाय नमः, ओम गौर्यै नमः, भगवती जगदम्बा जगदम्बा का ध्यान करते हुए दोनों महाशक्तियों को प्रणाम करें। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो इसी स्तोत्र में दोनों का ही ध्यान करके ये स्तोत्र पढ़ा जाता है और उसके बाद प्रतिदिन इसी स्तोत्र को मात्र एक बार पढ़ लिया करें। पूरे सावन, चाहे सुबह के समय पढ़ें या शाम के समय पढ़ें, इसे आप ज़रूर पढ़ें। और किसी भी स्तोत्र या पाठ को पढ़ने के संग संग हमें हमारी भावनाएं, हमें हमारा मन शुद्ध रखना चाहिए। हमारी भावनाएं दूसरों के प्रति अच्छी रहनी चाहिए। हमारी बातों से, हमारे किसी क्रियाकलाप से किसी व्यक्ति को आहत नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा मन दया से भरा होना चाहिए, हमारा हृदय दया से लबालब होना चाहिए, हमारा मन निष्ठुर नहीं होना चाहिए। हम दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखें और सभी के प्रति समान भाव रखें। साधना केवल इतनी नहीं है कि आपने किसी भी नाम जप मंत्र को जप लिया, किसी स्तोत्र को पढ़ लिया, माला कर ली और छुट्टी हो गई। नहीं साहब, साधना का संपूर्ण फल जब ही मिलता है जब हमारा हृदय साधना में हो, जब हमारा मन दयावान हो, जब हमारे मन में सभी के प्रति समानता हो, तब आपकी साधना 4 चांद लगेंगे और आपको लाभ मिलेगा। मैं इस स्तोत्र की 1-2 लाइनें आपको पढ़कर हिंदी और संस्कृत दोनों में बता देता हूँ, आप उसे ध्यान से सुन लें। मंदार कल्प हरिचंदन पारिजात मध्य, शुदाब्दी मणिमंडप वेदी संस्थे, अर्धेन्दु मोली सुललाट षडर्ध नेत्रे, भिक्षाम प्रदेहि गिरजे सुदिताय मह्यम। अब इसका आप हिंदी भी थोड़ा सा सुन लें। जैसे पहले ही हमने ये पद पढ़ा है। मंदार कल्प वृक्ष, श्वेत चंदन एवं पारिजात वृक्षों के मध्य में, अमृत सिंधु के बीच मणिमंडप की वेदी पर बैठी हुई कौन? सुंदर ललाट पर अर्ध चंद्रमा से सुशोभिता एवं तीनों नेत्र वाली हे गिरिजे, हे भवानी, मुझ भूखे को भोजन दीजिए, मुझ भूखे को समृद्धि दीजिए। इसका एक लास्ट वाला भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ।
हे एकात्मा मूल महेश्वर की प्राणेश्वरी, प्रणत भक्तों पर शीघ्र कृपा करने वाली हे कामाक्षी, हे अन्नपूर्णे तीनों लोगों की रक्षा करने वाली हे गिरजे, हे भवानी मुझ भूखे को भोजन दीजिए। इसकी फलश्रुति में कहा गया है, बहु धन अन्न और ऐश्वर्य चाहने वाले जो लोग प्रातःकाल इस गिरजा दशक को पढ़ते हैं उन्हें महेश प्रिया, भगवान शिव प्रिया, हिमालय पुत्री सदैव प्रेम पूर्वक मनचाही वस्तुएं प्रदान करती है। अर्थात आपको किसी भी प्रकार का अभाव हो, दिक्कत हो, तो ये स्तोत्र भगवती गिरिजा अर्थात पार्वती का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए साधक को ये स्तोत्र पढ़ना चाहिए। दशक की बात इसलिए है, गिरिजा दशक, दशक इसमें 10 दोहे मान लें, 10 मंत्र मान लें, ये हैं, इसमें 10 पद हैं। तो आप इसे अगर संस्कृत में, वैसे संस्कृत इसकी इतनी जटिल नहीं है, साधारण सी हिंदी टाइप ही है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इसे केवल हिंदी मात्र में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही भगवान श्री शिव के सावन के मास में अष्टोत्तर नामावली का भी विद्युत चमत्कार होते हैं, विभिन्न प्रकार के उसके लाभ होते हैं। उसके साथ कुछ सामग्रियों को जोड़ करके पढ़ा जाए तो अद्भुत लाभ मिलता है। इसके बारे में हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। आइए, समय हो चला है गिरिजा भवानी जगत जननी जगदम्बा से जोड़ने का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भवानी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, भगवान शिव और पार्वती की इतने सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं, ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र हैं, यदि हम उन्हें करें तो वास्तव में हमें लाभ मिलेगा। इसमें जैसे कि बताया अभी हमने, अन्नपूर्णा, भगवती भवानी अन्नपूर्णा है। ये जिस साधक के ऊपर प्रसन्न होती हैं, समस्त प्रकार की उसकी कामनाएं पूर्ण करती हैं और उसको मन चाहिए वस्तुएं, अभिलाषित वस्तुएं उसे प्रदान करती हैं। तो मन से इस स्तोत्र को पढ़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ।
और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।